हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 9.3 का 7वां प्रश्न। और इसमें हमें दिया गया है, देखिए एक चित्र है इस तरह से डमरू जैसा। उसमें दिया है कोण PRT 40 अंश, मतलब आर वाला कोण। आर का है, देखिए ये वाला 40 अंश दिया है। उसके बाद दिया है कोण RPT, मतलब बीच में P है तो P वाला कोण 95 अंश। ये P वाला कोण है 95 अंश, ठीक है। उसके बाद दिया है कोण TSQ 75 अंश, मतलब एस वाला 75 अंश है। तो हमें ज्ञात करना है SQT, मतलब क्यू वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही सरल है, पहले आपको समझा देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। ये वाला कोण निकालने के पहले हमें ये वाला भी कोण पता होना चाहिए, तब जो है त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाला सूत्र से हमको इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये वाला कोण जो है मदद करेगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, क्योंकि इसके दोनों कोणों का मान पता है, तो तीसरा कोण का मान हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण के नियम से। ये जो मिलेगा इसका मान वो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटता है तो इसके आमने सामने वाला कोण जो है बराबर होता है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना इस पार का हो जाएगा। अगर ये आपको यकीन नहीं हो रहा है तो दो रेखा से काट के देखना, और इसके वाले जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जितना बनेगा उतना जो है ये वाला भी बनेगा उतने अंश का, ठीक। तो इससे ये वाला पता चल जाएगा, और इससे ये मिल गया तो हमें ये तीसरा कोण भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमें टारगेट मिल गया कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, दिया गया है ऐसे करके। ये मैं प्रश्न में पूरा नहीं लिखता, प्रश्न को ऐसे ही शॉर्टकट बना देता हूँ, ठीक है, प्रश्न को। अब हम इसको निकालते हैं। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज PRST लिखो या RPT लिखो, ठीक है। एस तो नहीं इसमें, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, तो लिख लेते हैं PRT लिख देते हैं। कौन, ये त्रिभुज का चिन्ह है, तो त्रिभुज PRT में, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है, तो वही वाला लिख लेते हैं। ये वाला कोण P को क्या लिखे हैं, यहाँ से पता चलेगा। कोण P को लिखे हैं RPT, ठीक है, RPT। ये वाला P वाला कोण हो गया। उसके बाद ये दूसरा कोण है R को लिख लेते हैं। R को क्या लिखा है 40 अंश वाले को, ये देखिए PRT लिखा है इसको, कोण PRT ये है 40 अंश, ठीक है। यार बराबर नहीं लिखना है, सॉरी। अब तीसरा कोण ये वाला है, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, RTP भी लिख सकते हैं, ठीक है, RTP। ये हो गया तीनों कोण इस त्रिभुज का ऊपर वाले का, और तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 180 अंश नियम के अनुसार, ठीक। तो जिसका मान दिया उसको लिख लेते हैं। जैसे इसका 95 दिया है, इसका 40 दिया है, तो ये P वाला कोण है, देखिए बीच में P है, तो RPT मतलब P वाला कोण जो है ये दिया है 95 अंश। उसी तरह ये R वाला कोण है PRT, R वाला कोण जो है 40 अंश दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 40 अंश, ठीक है। तीसरा हमें ज्ञात करना है, तो इसको रहने दीजिए, RTP बराबर 180 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 0 को जोड़ें तो 5 आएगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के 135 अंश, और इसको रहने दीजिए वैसे ही, RTP बराबर 180 अंश, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है, इसको रखेंगे, ये वाले को उस पार भेज देंगे, तो कोण RTP बराबर हमें मिलेगा, इस पार 180 अंश है पहले से, इसको उस पार भेजेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण 135 अंश, ठीक। थोड़ा सा इसका स्याही कमज़ोर हो गया है, अगले वीडियो में मैं इसमें स्याही डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा RTP, ठीक। RTP बराबर मिलेगा 180 में 135 घटाते हैं तो देखिए 0 में 5 नहीं घटेगा, तो इसको 10 मान लो, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। अभी हो गया 7, 7 में 3 घटाए तो 4, ठीक है, और एक एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें RTP जो है 45 अंश मिल गया, ठीक। तो ये वाला जो है 45 अंश मिला। तो आपको पता है
कि ऐसा रेखा बताया था कि ये वाला अगर 45 अंश है तो ये वाला भी 45 अंश होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो गिर रहा है, तो लिख सकते हैं कि ये इस पार वाले जो कोण है वो भी बराबर होगा। इसको 45 अंश मिल गया। ठीक है, तो 45 अंश है तो इसके बराबर हम ये वाला कोण को भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे आर टी पी, ये वाला है आर टी पी 45 अंश मिला है, इसके बराबर इस पार वाले कोण भी बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू, मतलब टी वाला जो है कोण जो है इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों मिलकर 45 अंश है। ठीक है, दोनों बराबर हो गए तो दोनों 45 अंश का हो गया। ठीक है, इसका कारण क्या लिख लेना, वही जो बताया था कि अगर दो रेखा ऐसे काटता है तो आमने सामने के जो कोण है बराबर होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप, ये होता है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगर इसको कुछ और बोलते होंगे तो वही लिख लेना, लेकिन ऐसा बराबर होता है। ठीक है, आप जैसा जानते हो वैसे। शायद मुझे याद आ रहा है कि ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, आस पास जो है इस पार उस पार का जो है बराबर हो जाता है। तो ये 45 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी ये 45 अंश मिलेगा। अब देखिए इसमें भी त्रिभुज के दो कोण पता चल गए हैं, तो तीसरा कोण निकालने के लिए फिर यही नियम लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना होता है, तो मिल गया आ जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं त्रिभुज, थोड़ा से नीचे जगह बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला नीचे वाला त्रिभुज इसको लिख सकते हैं एस टी क्यू, लिखे जैसा भी लिख ले। ठीक है, एस टी क्यू में अब इसमें हम तीनों कोणों को लिखेंगे और उसके बराबर में 180 लिखते हैं जोड़ के। ठीक है, तो इसमें पहला कोण लिख लेते हैं, वही ये वाला कोण को एस टी क्यू प्लस एस टी क्यू के बाद टी वाला कोण हो गया। उसके बाद हम एस वाला कोण को लिखते हैं, क्योंकि क्यू वाला को बाद में लिखते हैं, उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस वाला कोण को लिखेंगे टी एस क्यू, लास्ट में क्यू वाला को लिख सकते हैं, इसको क्या है एस क्यू टी है, कोण एस क्यू टी। ठीक, तीनों कोण को लिख देखिए टी एस क्यू बीच बीच में है, उसी को पढ़ा जाता है कोण को। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार तीनों कोणों को योग 180 अंश होता है, ये नियम है। तो एस टी क्यू का मान हम निकाल चुके हैं 45 अंश। देखिए एस टी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 45 अंश टी एस क्यू। ठीक है, एस वाला कोण जो है पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है 75 अंश। ठीक है, यहाँ भी दिखा है टी एस क्यू। ठीक है, तो ये जो है 75 अंश है, ये वाला हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। एस क्यू टी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 4 कितना होता है 11, 11 और 1 12, 120 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 50 के 10 लिखेंगे, एस क्यू टी बराबर 180 अंश। अब हमें एस क्यू टी बस चाहिए। ठीक है, तो उसको पक्षांतर कर देंगे, एस क्यू टी बराबर, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा देखने में परेशानी हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है, तो हमें एस क्यू टी चाहिए, तो 120 को उस पार भेजेंगे तो ये आ जाएगा 180 के पीछे ऋण में। ठीक है, 180 ऋण 120 उस पार भेज दिए तो कोण एस क्यू टी बराबर क्या है, 180 में 120 घटा दो तो 0 का 0, 8 में 2 घटाए तो 6। ठीक है, एक का एक खत्म, तो ये जो है 60 अंश मिल गया। तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा, देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा भले हुआ, लेकिन जिसका विधि आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही सरल है ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोसेस वही है कि इस दोनों कोण का पता था तो इसको निकाल लिया हमने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम से। इसको पता हुआ तो ये निकाल लिया, क्योंकि ये जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इसका भी दो कोण मिल गया, तो फिर त्रिभुज वाला नियम लगा दिया कि त्रिभुज के तीनों कोण को योग 180 होता है, तो ये वाला कोण मिल गया। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।